Hello everyone. Today we will discuss mean, that is the most common measure of central tendency. So let's start. Mean किसी भी डाटा का एक एवरेज होता है. इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. The most common measure of central tendency is the arithmetic mean. The mean of data indicates an average of the given collection of data. It is equal to the sum of all the values in the group of data divided by the total number of values. मीन को हिंदी में बोलते हैं माध्य, और ये किसी भी डाटा का एवरेज होता है. इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. फॉर n values in a data set, namely as x1, x2, x3, xn, the mean of the data is given. इसको x बार से डिनोट करते हैं and it is equals to x1 plus x2 plus x3 and so on. It is divided by total number of terms, that is n. It can also be denoted as x bar and it is equals to summation of xi is divided by n. For calculating the mean when the frequency of the observation is given, such that x1, x2, x3 and so on is the recorded observation and f1, f2, f3 and so on is the respective frequencies of the observation, then this can be expressed briefly as. अब अगर किसी भी डाटा में फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो उसका मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वहाँ पर x1, x2, x3 ये एक ऑब्जर्वेशन है और उसकी फ्रीक्वेंसीज है f1, f2, f3. तो उसका मीन निकालने के लिए फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 एंड सो ऑन एंड इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, दैट इज f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन. This can be expressed briefly as x bar is equals to summation of fi xi and is divided by summation of fi. अब मीन को अलग अलग डाटा के लिए अलग अलग तरह से कैलकुलेट करते हैं. मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा. फॉर एग्जाम्पल, इन ए क्लास देयर आर 20 स्टूडेंट्स. एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स है एंड दे हैव स्कोर्ड सिक्योर्ड ए परसेंटेज ऑफ 88, 82. ये डाटा दे रखा है, उन्होंने अलग अलग परसेंटेज ऑब्टेन किए हैं. फाइंड द मीन परसेंटेज ऑब्टेन बाय द क्लास. क्लास का मीन परसेंटेज कैलकुलेट करना है. तो क्या होगा? मीन इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ परसेंटेज ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास. 20 स्टूडेंट्स के जो परसेंटेज है उनका सम एंड इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 20. ये सारा डाटा का सम करेंगे 88 प्लस 82 प्लस 88 एंड सो ऑन. इनका जब सम करेंगे तो आएगा 1660 एंड 20 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो 20 से डिवाइड कर देंगे. इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 83. हैंस द मीन परसेंटेज ऑफ ईच स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 83%. अब एक क्लास के हर बच्चे का जो मीन परसेंटेज है वो क्या है? 83%. तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ total sum of percentage and divided by total number of students. Now mean for grouped data. Group data का mean कैलकुलेट करने के लिए 3 methods होती है. First is direct method which is x bar, that is mean equals to summation of fi xi is divided by summation of fi. सेकेंड मेथड होती है एज्यूम्ड मीन मेथड. वहाँ पर हम एक मीन को एज्यूम करते हैं और उससे कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन कैपिटल एन. यहाँ पर एक्स बार डिनोट करता है एक्चुअल मीन, ए डिनोट करता है एज्यूम्ड मीन एंड समेशन ऑफ fi di अपॉन एन डिनोट करता है डिस्ट्रीब्यूटेड मीन. Now the third method is step deviation method, that is equals to a plus h summation of fi ui upon summation of fi. इसके एग्जाम्पल्स है
फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट सीरीज यूजिंग एनी ऑफ द थ्री मेथड। यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है, उसका अपने को मीन कैलकुलेट करना है। एक्स दे रखा है एंड इसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम होगा एक्स का, सेकंड कॉलम होगा एफ का एंड द थर्ड कॉलम इज एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे। ये टेबल बनाई, एक से 4, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, एफ एक्स हो जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12। नाउ द एक्स इज 6, फ्रीक्वेंसी है 2, एफ एक्स हो जाएगा 12 एंड सो ऑन। इसको कैलकुलेट करेंगे। नाउ फ्रीक्वेंसीज का सम कर लेंगे जो होगा 28 एंड समेशन ऑफ एफ एक्स का सम करेंगे जो होगा 264। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज डिवाइडेड बाय एफ आई। यहाँ पर एफ आई एक्स आई का सम क्या था 264 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई क्या है 28। इसको डिवाइड किया 28 से तो आया 9.42, दैट इज मीन बाय डायरेक्ट मेथड। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज calculate average of the following discrete series. Use shortcut method by taking 25 as assumed average. यहाँ पर शॉर्टकट मेथड जो assumed मीन मेथड है और उसमें मीन को एज्यूम करना है 25। यहाँ पर साइज दे रखी है, उसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। इसको फिर से एक टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। ये एक कॉलम होगा एक्स का दैट इज साइज, द सेकेंड कॉलम होगा फ्रीक्वेंसीज का, फिर डेविएशन वेयर डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। एक्स क्या है हमारी साइज है और ए है एज्यूम्ड मीन एंड द फोर्थ कॉलम इज एफ डी। यहाँ पर एक्स लिखा, फ्रीक्वेंसीज को लिखा एंड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट रो में 30 है एक्स और एज्यूम्ड मीन है हमारा 25। 30 में से 25 माइनस किया तो आया 5 एंड फोर्थ कॉलम है एफ डी का 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। द सेकेंड रो इज एक्स है हमारा 29 एंड एज्यूम्ड मीन है 25। 29 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 4 एंड एफ डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 इंटू 4 16। ऐसे पूरी टेबल बना लेंगे। समेशन ऑफ एफ हो जाएगा 40 एंड समेशन ऑफ एफ डी हो जाएगा -3। नाउ एज्यूम्ड मीन मेथड से इसका कैलकुलेट करेंगे मीन। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन। ए क्या है 25 दैट इज एज्यूम्ड मीन, यहाँ पर लिखा 25 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई। इस टेबल में एफ आई डी आई का समेशन क्या है -3, तो ये लिखा -3 इज डिवाइडेड बाय 40। ये है 40 कैप समेशन ऑफ एफ दैट इज 40। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मीन आ जाएगा 24.925। Thus the mean of the series is 24.925. Now the third example is calculate the arithmetic mean for the following data set using the step deviation method. अब यहाँ पर step deviation method का यूज करके हम arithmetic mean फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पर एक कॉलम में मार्क्स है, कंटिन्यूस डाटा है 0 to 10 के बीच में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5, 10 to 20 के बीच में स्टूडेंट्स है 12 एंड सो ऑन। इसकी फिर से टेबल बनाएंगे जहाँ पर फर्स्ट कॉलम होगा मार्क्स का, द सेकेंड कॉलम होगा फ्रीक्वेंसीज का एंड द थर्ड कॉलम दैट इज एम। यहाँ पर अपने मिड वैल्यू निकाली है। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फर्स्ट रो में लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 10, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 + 10 इज डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 5 एंड सेकेंड रो में 10 + 20 इज डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 15 एंड सो ऑन। नाउ फोर्थ कॉलम में डेविएशन का, यहाँ पर डेविएशन निकाला है m - a। एज्यूम्ड मीन अपन ने लिया है 25 तो डेविएशन हो जाएगा 5 - 25 इज इक्वल्स टू -20। सेकेंड कॉलम में x बन जाएगा अपना ये वाला थर्ड वाला कॉलम, 15 - 25 इज इक्वल्स टू आएगा -10 एंड सो ऑन। ऐसे पूरे रो सारी रो के डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। नाउ डी आई दैट इज d अपॉन c। c क्या है क्लास लिमिट,
यहाँ पर क्लास लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर 10 माइनस 0 क्या हो जाएगा 10, तो क्लास लिमिट क्या है 10। फिफ्थ कॉलम निकाल लिया। नाउ एफ डी आई, एफ है 5 और डी आई है 2, 5 इंटू -2 हो जाएगा -10। इस आप सबको कैलकुलेट कर लेंगे, इनका समेशन हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का सम हो जाएगा 49 एंड समेशन ऑफ एफ डी आई इक्वल्स टू 4। नाउ स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला था ए प्लस क्लास साइज मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एफ डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। एज्यूम्ड मीन है 25 प्लस क्लास साइज है 10 प्लस समेशन ऑफ एफ डी आई क्या है यहाँ पर 4 इज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सम क्या है 49। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 25.81। Hence, the arithmetic mean of the given data set is 25.81। अब हमने देखा डिस्क्रीट डाटा का या फिर ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने की 3 मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड जहाँ पर हम मीन को एज्यूम करते हैं देन कैलकुलेट, एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड, वहाँ पर डेविएशन निकालते हैं मीन का एज्यूम्ड मीन के साथ। ना एग्जाम्पल है अब कंटिन्यूस डाटा में कैसे मीन निकालते हैं। कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। यहाँ पर इस कंटिन्यूस डाटा दिया है जिसका मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके एंड शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं। शॉर्टकट मेथड को एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर क्वेश्चन है एज दे रखी है जिसका डाटा कैसा है कंटिन्यूअस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। इस सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम होगा एज का जो होगा x वो कंटिन्यूअस है हमारा, सेकेंड कॉलम होगा फ्रीक्वेंसीज का दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स, थर्ड कॉलम होगा मिड वैल्यू, मिड वैल्यू है हमारी 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 एंड सो ऑन। थर्ड कॉलम बनाएंगे मिड वैल्यू का, फोर्थ कॉलम होगा एफ एम का जो हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड में। 8 और 25 का मल्टीप्लाई किया हुआ 200, सेकेंड रो में 15 इंटू 35 इनका मल्टीप्लाई किया तो आया 525। ऐसे ही बाकी की वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। नाउ द फिफ्थ कॉलम है हमारा डेविएशन का दैट इज m माइनस a। यहाँ पर हमारा एज्यूम्ड मीन क्या होगा 45 जो हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट मेथड में। यहाँ पर फिफ्थ कॉलम बना डेविएशन का, m है 25 माइनस एज्यूम्ड मीन है 45, तो इसको सॉल्व किया तो आया -20। नाउ सेकेंड रो में m है 35 एज्यूम्ड मीन है 45, इसको माइनस किया तो आया -10 एंड सो ऑन। इसको आगे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे एंड द लास्ट कॉलम इज एफ डी। फ्रीक्वेंसी है 8 और डी आया हमारा -20, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -160। सेकेंड रो में फ्रीक्वेंसी है 15 एंड डी है -10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -150 एंड सो ऑन। इसी को आगे सॉल्व करेंगे। अब फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे दैट इज 50, एफ एम का सम करेंगे दैट इज 2150 एंड समेशन होगा एफ डी का दैट इज -100। नाउ द फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड जिसमें एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ पर एफ आई एक्स आई क्या है फोर्थ कॉलम दैट इज समेशन ऑफ एफ एम, एम हमारा एक्स आई बन जाएगा क्योंकि वो मिड वैल्यू है दैट इज 2150 एंड फ्रीक्वेंसीज का सम क्या है 50 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 43। यह हमारा हो जाएगा अरिथमेटिक मीन ऑफ कंटिन्यूअस डाटा। नाउ द सेकेंड मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन। ए है एज्यूम्ड मीन, एफ आई डी आई अपन कैपिटल एन है डिस्ट्रीब्यूटेड मीन। अपन ने मीन एज्यूम किया था 45 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का समेशन क्या है -100 एन कैपिटल एन क्या होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसी का सम क्या है 50। 100 को डिवाइड कर देंगे 50 से, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 43।
किसी भी मेथड का यूज़ करेंगे तो जो मीन होता है वो हमेशा सेम आता है। जैसे डायरेक्ट मेथड से हमने सोल्व किया तो आया 43 एंड एज्यूम द मेन मेथड से भी सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 43। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय 50 कंपनीज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके हम मीन निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 50 कंपनी है, 50 कंपनी ने अलग अलग प्रॉफिट अर्न किया है तो उसका एवरेज निकालना है। इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर क्वेश्चन है मोर देन 0 फर्स्ट रो में एंड सेकेंड रो है मोर देन 100। तो इसका क्लास इंटरवल बनाएंगे सबसे पहले। फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या होगा 0 to 20, सेकेंड इंटरवल होगा 20 to 40 एंड सो ऑन। इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, प्रॉफिट अर्नड इन करोर्स दैट इज एक्स हो जाएगा हमारा 0 to 20, सेकेंड रो हो जाएगी 20 to 40, थर्ड रो 40 to 60 एंड सो ऑन। सेकेंड कॉलम होगा फ्रीक्वेंसीज का दैट इज 12, 10, 16 जो क्वेश्चन में गिवन है। नाउ द मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर फर्स्ट रो में लोअर लिमिट है 0 प्लस अपर लिमिट है 20, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मिड वैल्यू 10 एंड सेकेंड रो में लोअर लिमिट 20 प्लस अपर लिमिट 40 इज डिवाइडेड बाय 2 तो मिड वैल्यू आ जाएगी 30। इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। एज्यूम्ड मीन अपन ने लिया है 50। नाउ द फोर्थ कॉलम इज डेविएशन। यहाँ पर एम क्या है, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड मीन। फर्स्ट रो में मिड वैल्यू 10 और एज्यूम्ड मीन है 50, इसको माइनस करेंगे तो आएगा -40। सेकेंड रो है एम है 30, एज्यूम्ड मीन 50, इसको माइनस किया तो आया 20 एंड सो ऑन। नाउ द फिफ्थ कॉलम इज डी डैश इक्वल्स टू एम माइनस ए डिवाइडेड बाय सी क्या है, क्लास इंटरवल। यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 20 माइनस 0 तो आ जाएगा 20, क्लास इंटरवल आ गया 20। इसको डिवाइड करेंगे, -40 को डिवाइड करेंगे 20 से तो आएगा -2, -20 को डिवाइड करेंगे 20 से तो आएगा -1 एंड सो ऑन। एंड द लास्ट कॉलम इज एफ डी डैश। फ्रीक्वेंसी को डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी है 12 एंड डी डैश है -2, मल्टीप्लाई क्या आता है माया -24। सेकेंड रो है 10 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो आएगा -10 एंड सो ऑन। अब सम करेंगे फ्रीक्वेंसी को तो आएगा 50 दैट इज समेशन ऑफ एफ एंड द लास्ट कॉलम का सम करेंगे समेशन ऑफ एफ डी डैश दैट इज -15। नाउ द फॉर्मूला इज ए प्लस क्लास इंटरवल, ए है एज्यूम्ड मीन प्लस क्लास इंटरवल ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। एज्यूम्ड मीन है हमारा 50 जो हमने एज्यूम किया था प्लस क्लास इंटरवल है 20 जो अभी हमने निकाला था मल्टीप्लाइड बाय एफ डी डैश। एफ डी डैश का सम क्या है -15 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है 50। इसको कैलकुलेट किया तो आया 44 दैट इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ कंपनीज that is 44 crore rupees. Now in the next video we will discuss median. Thank you.